नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है। जैसे जैसे जांच का सिलसिलेवार बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नए खुलासे होते जा रहे हैं। ईडी का हो या सीबीआई हो या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जिस तरह से यहाँ पे पता चल रहा है सीजीएल परीक्षा के बारे में कितने बड़े पैमाने पर सीजीएल परीक्षा जो थी वह लीकेज हुआ था, लीक किया गया था पेपर। जेपीएससी की सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में सीआईडी 28 आरोपियों को अर्थात 28 अभ्यर्थियों में से 10 को हुआ था चयन। मास्टरमाइंड शशि भूषण दीक्षित ने सबसे ज़्यादा 8 लाख वसूल किया गया है। तो कहीं ना कहीं किसी रूप में जो विद्यार्थी लगा रहे थे संज्ञान कि पेपर लीक हुआ है, पैसे के लिया गया है, लेन देन किया गया, ये बिल्कुल सही हो जाता है। जेएसएससी की सीजीएल पेपर लीक मामले की सीआईडी जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सीआईडी की पेपर लीक के मास्टरमाइंड शशि भूषण दीक्षित, ठीक है, देखिए इसका नाम था मेन व्यक्ति तो पकड़ा गया, उसका नाम था शशि भूषण दीक्षित। अन्य आरोपियों के मोबाइल से 28 अभ्यर्थी के नाम भी दर्ज पाए गए। प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए थे। इनमें से 10 अभ्यर्थी परीक्षा में भी सफल हुए। जांच में पता चला कि अभ्यर्थियों की सबसे ज़्यादा वसूली शशि भूषण दीक्षित ने ही की थी। इसको 2 बैंक खाते को डिलीट और सीआईडी को मिली है। इसमें 8 लाख रुपये से ज़्यादा का रकम ट्रांसफ़र की गई है। वहीं एक अन्य आरोपी मनोज कुमार के खाते से एक अभ्यर्थी ने यूपीआई के जरिए 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र किया गया था। सीआईडी इस मामले में अब तक 11 लाख आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है, अर्थात केस कर चुका है। यह बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह की धांधली हुआ है। उसके बाद शशि भूषण अभी जेल में है और 28 मार्च को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया। सोचिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल और दिल्ली, ये सब पेपर लीक करने का यहाँ पे दलालों का गढ़ है। उसने झारखंड के हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने जमानत याचिका इनकार कर दी, अर्थात बेल देने से इनकार कर दिया गया। इन लोगों को कम से कम 10-10 साल की सज़ा होनी चाहिए और 5-5 लाख जुर्माना भी लगना चाहिए। इसकी याचिका खारिज कर दी गई है। अभ्यर्थी से 2 दिन पहले नेपाल में, ठीक है, अभ्यर्थियों को लोकेशन पाया गया था। यह परीक्षा पिछले साल 21 से 22 सितंबर को हुई थी। इससे ठीक पहले अभ्यर्थी आरोपियों के संपर्क में 19-20 सितंबर 2024 को इन अभ्यर्थियों के मोबाइल का लोकेशन नेपाल में मिला था। अब सीआईडी इन अभ्यर्थियों को डिलीट खंगाल रहा है जिन्होंने पेपर उपलब्ध कराए गए थे, और यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों के संपर्क में कौन कौन आए हुए थे। जो पेपर उपलब्ध कराए गए थे वे असली थे या नकली, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका। सीआईडी इस मामले में आईआरबी के 6 जवान को गिरफ्तार कर जेल भेज चुका है। पेपर लीक सीबीआई की जांच मांगा है, मामला हाईकोर्ट में है। इस मामले में राकेश कुमार ने रातू थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया था और पुलिस के क्राइम डिपार्टमेंट ने टेक ओवर कर मामले की जांच शुरू की है। करीब 1 दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सोचिए, 1 दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, इसके बाद भी अधिकारी कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन मैं कहता हूं बहुत बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है। इसके लिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। परीक्षा के बाद पेपर लीक से अन्य अभ्यर्थी परेशान हैं। उन्हें पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है ताकि सीजीएल पेपर लीक मामले में सच सामने आ सके। हालांकि यह मामला अभी झारखंड हाईकोर्ट में लंबित पड़ी हुई है, क्योंकि बहुत ही यह चर्चा का विषय रहा और बहुत लोगों का जिंदगी बर्बाद किया है। इसलिए इन आरोपियों को फांसी होना चाहिए, 10 साल की सजा होना चाहिए और जनता के बीच ला करके चेहरा दिखाना चाहिए। आरोपियों की पत्नी के खाते में हुआ था लेन देन। सीआईडी को आरोपियों को मोबाइल से अभ्यर्थियों के नाम के साथ उनका रोल नंबर, परीक्षा केंद्र और एजेंट के नाम भी जानकारी मिली है। इसके बैंक खातों से लेन देन के सबूत भी मिले हैं और सीआईडी ने इस केस में एक आरोपी कुंदन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। मोबाइल से उसकी पत्नी के बैंक खाते का पता चला है और उस खाते में भी पैसे का लेन देन हुआ। इससे साफ हो गया कि आरोपी अभ्यर्थियों
से पैसे के लिए सीजीएल परीक्षा पेपर लीक उपलब्ध कराया गया था। तो ये सब पूरा मामला है यहाँ का लोगों का, यहाँ के दलालों का, ठीक है। इनके विरुद्ध दाखिल हो चुकी है चार्जशीट। सीआईडी ने अब तक इस मामले के, ठीक है, मास्टरमाइंड संदीप त्रिपाठी उर्फ शशि भूषण, मनोज कुमार, आईआरबी के निलंबित जवान कुंदन कुमार और सभी एजेंट के साथ काम करने वाले रामनिवास राय, इन सभी पुलिस कर्मियों को भी बढ़िया से इलाज किया जा रहा है ससुराल में। कविराज उप मोन्टू, रोबिन कुमार, अखिलेश कुमार, विवेक रंजन, शैलेंद्र कुमार, ये सब है मेन आरोपी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हाई कोर्ट ने 26 तक रोक लगा दी है और सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट पर रोक जारी है। आज 26 को होगी सुनवाई, अर्थात 26 जून को अब हाई कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया है अगली सुनवाई। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के स्नातक योग्यताधारी अर्थात सीजीएल की बात में करा परीक्षा के रिजल्ट पर लगी रोक बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 26 जून को निर्धारित की गई है। 26 जून को सरकार सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच में रिपोर्ट पेश करेगी। बुधवार को सरकार ने निर्देश दिया है कि समय देने का आग्रह किया जाए, जिसे चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र और जस्टिस राकेश शंकर की पीठ में स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 26 जून को निर्धारित की गई है। सरकार ने अदालत को बताया है कि अब तक अनुसंधान में पेपर लीक का कोई साक्ष्य नहीं मिला। सरकार को इस दलील का प्रार्थियों ने विरोध किया है। इस पर जवाब देने के लिए समय देने का आग्रह किया गया है। पूर्व में इस मामले की जांच, सोचिए इतने बड़े लोग, मतलब इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है और सरकार कह रही है, मतलब लोग कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहा है कि साक्ष्य नहीं मिला है। अब किस तरह से साक्ष्य मिलेगा? कोई चोर कह सकता है कि पेपर लीक हुआ है, वह कहेगा कि हाँ पेपर बेचा हूँ, कभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सीआईडी जो है इन लोगों को बचा रही है, तो कोई न कोई अफसर जो होगा इन लोगों के साथ मिली भगत होगा, बचाने का प्रयास किया होगा, कर रहा है, क्योंकि बिना पैसे के कुछ होता नहीं इस जमाने में। तो जहाँ पे 5 करोड़ का इनकम हुआ होगा, 1 करोड़ किसी को मिल गया होगा, तो वह इस तरह के बातें कर रहा है। इसलिए ये सब बातों में नहीं, कोर्ट में जाएगी और कोर्ट का ही मान्य सर्वमान्य होगा। और जिस प्रकार से लग रहा है पेपर, ठीक है, वह रद्द होकर के रहेगा, किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सीआईडी ने किए हैं 2 केस, जैसे जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले की जांच सीआईडी कर रही है और सीजीएल परीक्षा 2023 में गड़बड़ी के आरोप में सीआईडी ने 2 केस दर्ज किए हैं। पहला केस रांची पुलिस से टेक ओवर करने पर दर्ज किया गया था और दूसरा रातू थाने में दर्ज हुआ है, जबकि दूसरा केस जेएसएससी की शिकायत पर दर्ज किया गया। इस मामले में अनुसंधान के लिए एसआईटी भी गठित किया गया है। प्रार्थियों ने इसका विरोध किया है और पुरजोर तरीके से विरोध किया। ये होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है तो हर परीक्षा में इस तरह से दलालों का मनोबल बढ़ता जाएगा और पेपर लीक होगा, बेचा जाएगा। यहाँ पे पढ़ने वाले अभ्यर्थियों पर संकट खड़ी हो जाएगी, अभिभावक का विश्वास घट जाएगा, ऐसे बहुत सारे चीज़ें का यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके आंदोलन में आवाज़ उठावें, जिससे झारखंड के भविष्य सुधरेगा, लोगों का उज्जवल होगा, आने वाले पीढ़ियों के लिए भविष्य संवर जाएगा। इसलिए आप सभी लोग को, खास करके हजारीबाग गिरिडीह जो आंदोलन में भाग लिए थे, उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छा लगेगा मेरी बात तो लाइक आप सभी लोग जरूर कीजिएगा। और एक लास्ट में है कि सीजीएल पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड की जमानत याचिका खारिज कर दिया गया है। झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड शशि भूषण दीक्षित को राहत देने से इनकार कर दिया गया है। यह बहुत अच्छी फैसला है और यह विद्यार्थियों के पक्ष में जा रहा है। सोमवार को न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने शशि भूषण की जमानत याचिका खारिज कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनीत वशिष्ठ ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत को बताया है कि आरोपियों के खिलाफ गंभीर साक्ष्य मौजूद है, जो पेपर लीक और गिरोह में संलिप्त को प्रमाणित करता है। देखिए, बहुत बड़े भारी रकम मिले हैं, मोबाइल मिला है, लोकेशन
और पैसा, बैंक खाता, यूपीआई, इन सभी चीज़ों से सरकार को और जज महोदय को अब लगने लग गया है कि पेपर लीक हुआ है। और बहुत बड़े पैमाने पर एक अंधा आदमी भी रहेगा तो कहेगा कि पेपर यह लीक हुआ है, इसलिए इसे रद्द करना अनिवार्य है। तभी तो इन लोगों का मनोबल गिरेगा और ऐसा गलती दोबारा नहीं करेगा। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।